नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक ऐसी चौंका देने वाली खबर मैं लेकर आपके सामने आज हाजिर हूं जो आपके होश उड़ा दे। यूपी के शामली जिले में ऐसा रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया कि आपका कहें, एक तो इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, दूसरा रिश्तों के ऊपर से। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि यूपी के शामली में एक ससुर ने अपनी बहू को, इकलौते बेटे की बहू को अपनी हवस का शिकार बनाना कोशिश की। इस दौरान जब बहू ने ससुर का विरोध किया तो ससुर ने बड़ी ही बेदर्दी से 3 माह के, जिसका 3 महीने का बेटा था, उस बहू को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड के बारे में ससुर ने अपने बेटे को भी बताया कि तेरी बहू को मैंने मार डाला, और उसने जो कहानी गढ़ी उस कहानी में फंसकर जो है बेटा भी ससुर की अपने पिता की बातों में आ गया और उसने कि इस पूरे हत्याकांड के पाप को छिपाने में अपने पिता की मदद की। इस हत्याकांड का 15 फरवरी की सुबह सबको पता चला था। पुलिस तक ये बात पहुंची और जिसके बाद जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो 4 दिनों के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले का चौंका देने वाला खुलासा किया। जब इस खबर का सच सामने आया है तो अब हर कोई इन पिता पुत्र पर थूक रहा है कि शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग जो हैं ये इंसान के रूप में भेड़िए हैं जो हमारे बीच घूम रहे हैं। उम्र देखिए, इसकी दाढ़ी देखिए और इसकी हरकत को देखिए तो आपको नफरत हो जाएगी कि क्या ऐसे भी लोग हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन इस ससुर से जब पूछा गया कि इसने क्यों किया तो इसने कहा कि मुझे मेरी बहू बहुत अच्छी लगती थी, मैं उससे संबंध बनाना चाहता था, वो इनकार कर रही थी और इसी वजह से जो है मैंने उसकी हत्या कर दी। यहां तक भी बात नहीं है, इस ससुर ने अपनी बहू को फंसाने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसमें करीब करीब एक तरीके से वो कामयाब हो जाता, लेकिन बहू गनीमत रही कि बहू इसके दबाव में नहीं आई, इसी के चलते वो बच गए। नहीं तो इसने तो ऐसा प्लान बनाया था कि बहू को ब्लैकमेल करूंगा और फिर इससे रिश्ते बनाऊंगा। और ब्लैकमेल करने के लिए इसने क्या किया? ब्लैकमेल करने के लिए इसने बहू के पुराने प्रेमी का पता खोजा, उसे बहू की जिंदगी में दोबारा वापस लेकर आया और कहा तुम लोग मिलो, क्योंकि बेटा बाहर काम करता है। बहू को कहा कि तुमको कोई परेशानी ना हो, तुमको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए तुम अपने प्रेमी से खुले तौर पर मिलो, हमको कोई दिक्कत नहीं। बहू से ये हमदर्दी दिखाने का तरीका नहीं था, बल्कि वो चाहता था किसी तरह से इसके कुछ ऐसे सबूत मैं अपने पास इकट्ठा कर लूँ ताकि फिर मैं इसको ब्लैकमेल करूँ और फिर इसको मेरी बात ना चाहते हुए भी मानने पड़े। सोचिए, 60 की उम्र में इस तरह की खौफनाक साजिश रच रहा था ये बुढ़ा। क्यों? क्योंकि इसे बहू का बदन चाहिए, बहू का जिस्म चाहिए था और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए था। इस कदर से बहू की खूबसूरती पर यह फिदा था। इस हत्याकांड का जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया कि ये हो क्या रहा है आजकल हमारे समाज। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं और इस ससुर की जो प्लानिंग थी, किस तरह से पहले इसने बहू को अप्रोच किया कि बहू सीधे सीधे मान जाए, लेकिन जब बहू ने मना कर दिया तो फिर बहू को इसने अपनी बातों में बहलाया। इससे बहू से ही इसके प्रेमी के बारे में पूछा, बहू ने इसकी बातों में आकर इसको अपने प्रेमी के बारे में बता दिया। फिर प्रेमी से जाकर ये दोस्ती करता है, उसको अपनी बहू की जिंदगी में वापस लाता है, सिर्फ इसलिए ताकि ये बहू के खिलाफ वीडियो या कुछ ऐसा बना ले ताकि बहू को ब्लैकमेल करना आसान हो जाए और फिर बहू से ये सब। देख रहे हैं उम्र इसकी, देखो इसकी दाढ़ी का रंग देखो और इसकी हरकतें देखो। ऐसे तो नौजवान युवक भी प्लानिंग नहीं बनाते जिस तरह से इस ससुर ने पूरी प्लानिंग बनाई थी। और इस पूरी प्लानिंग में जो है इसके बेटा, ये कहें बेटा है, इसको कोई मान सम्मान इज्जत नहीं है, जिसने अपनी बहू, 3 महीने का बेटा है उस बहू का, उसके साथ इस तरह की घिनौनी हरकत करने के लिए अपने पिता तक को माफ कर दिया, उसका इस हत्याकांड को छुपाने में साथ दिया। पुलिस ने ससुर और बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरा सच जो है पुलिस ने अब सबके सामने लाकर रख दिया। चलिए हम पूरी खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी भी, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम अच्छी तरीके से खबरें दिखा रहे हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर के माध्यम से आप हमें आर्थिक तौर पर अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार हमें मदद कर सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे क्योंकि हमें आपकी सहायता की जरूरत है। चलिए अब खबर पे आते हैं कि आखिर पूरा माजरा ये है क्या।
तो यूपी के शामली जिले की, जैसा कि हमने बताया, ये यूपी के शामली जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र की घटना है। कैराना कोतवाली क्षेत्र में खुरगान गांव है। इसी खुरगान गांव में जो है ये अब्बास नाम का व्यक्ति है, जिसके दाढ़ी सफेद हो चुकी है और उम्र करीब, जानते कितनी साल है? 60 साल के आसपास। ठीक। जिस बहू की हत्या हुई है उसका नाम है मुस्कुरा। 24 साल की उम्र थी। 3 महीने का एक इसका बेटा है। बेटे का नाम है सलमान। 3 किरदार इस कहानी में, तीनों किरदार को नाम हमने आपको बता दिया। 60 साल का अब्बास जो ससुर है, 28 साल का पति सलमान, और मुस्कुरा 24 साल की, जिसकी इस पूरे मामले में हत्या हो चुकी है। आपको बता दें कि खुरगान गांव में 58 साल का अब्बास रहता है। 2 साल पहले इसने अपने बेटे 28 साल के सलमान की शादी कैराना की रहने वाली 24 साल की मुस्कुरा से की थी। दोनों का, सलमान और मुस्कुरा का 3 महीने का बेटा है, जिसका नाम है अदनान। सलमान पिछले 6 महीने से पंजाब कमाने गया था और इसके बाद से वो लगा घर एक बार भी नहीं आया। घर पर पत्नी मुस्कुरा, बेटा अदनान और ससुर अब्बास ही रहते थे। 15 फरवरी, अभी इसी महीने की 15 फरवरी की सुबह अब्बास की चीख सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ अब्बास के घर पहुंची तो अब्बास ने बताया कि बहू कमरे में है और वो चारपाई पर लेटी हुई, लेकिन हिल डुल नहीं रही। हम चाहे जितनी आवाज लगा रहे हैं उसकी आवाज, वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही। इस पर गांव के लोग अंदर घर के पहुंचे तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। जिस कमरे में मुस्कुरा लेटी थी उसका दरवाजा अंदर से बंद है। इसके बाद किसी तरह से उन्होंने धक्का उक्का देकर दरवाजा तोड़ा और अंदर गए तो देखा कि मुस्कुरा की सांसें नहीं चल रही थी। उसका बच्चा जो है उसके बगल में जो है लेटा हुआ था, वो रोए जा रहा था। अचानक से मुस्कुरा की मौत से सब हैरान कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इस पर अब्बास ने सबको कहा कि हो सकता है कि पति, चूंकि सलमान जो है 6 महीने से पंजाब में है और वो आ नहीं रहा था, इस वजह से हो सकता है ये परेशान हो गई और इसने कुछ अपने साथ कर लिया। अपनी बातों में अब्बास ने इस तरह सबको दिखाया कि सबको लगा कि हाँ सच है, क्योंकि मेन बात थी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अगर कोई कुछ करता है तो दरवाजा तो खुला होना चाहिए था। लिहाजा सबको लगा कि हाँ मुस्कुरा ने अपने साथ ही कुछ किया। इस दौरान मुस्कुरा के घर वालों को भी इस बात की, मायके वालों को भी बताया गया कि ऐसा ऐसा अब हुआ है। मायके वाले भी आते हैं तो मायके वालों को भी, गांव के जितने लोग थे सबने जो देखा वो यही बताया कि भाई दरवाजा बंद था, हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो मुस्कुरा की डेड बॉडी पड़ी थी। घर वालों को भी लगा कि हाँ हो सकता है भाई ऐसा ही हुआ हो, कुछ बात हो जिसकी वजह से उसने ऐसा कर लिया। अब्बास ने इस तरह से मायके पक्ष के लोगों को भी पट्टी पढ़ाई कि मायके पक्ष के लोग भी इस बात के लिए तैयार हो गए कि अब जो होना था तो हो गया, अब पोस्टमार्टम करा के बिटिया की लाश की ना छीछा लेदा न कराओ। इस तरह से पट्टी पढ़ाई कि पुलिस आएगी लेकिन पोस्टमार्टम कराने के लिए मामला मत करो भाई, जो होना था, जिसको जाना था जा चुका, अब क्यों उस बिटिया की लाश को छीछा लेदर कराना चाहते हो। तो अब्बास तो तैयार था ही नहीं, साथ में उसने मायके वाले यानी अब्बास के जो माता पिता थे उनको भी इस बात के लिए सहमत करा लिया कि नहीं भाई हम पोस्टमार्टम नहीं कराएं। लेकिन पुलिस तक ये खबर पहुंच चुकी थी, पुलिस आई। अब पुलिस, क्योंकि जो मामला संदिग्ध लग रहा था, लिहाजा पुलिस ने कहा नहीं पोस्टमार्टम कराएंगे। अब लेकिन जब घर वालों की मर्जी नहीं तो पुलिस जबरदस्ती पोस्टमार्टम करा भी नहीं सकती। लेकिन इस दौरान जो है मुस्कुरा का जो भाई था वो, उसे मामला कुछ संदिग्ध लग रहा था। उसकी वजह थी कि उसने देखा था कि मुस्कुरा के जो गले पर कुछ है उंगलियों के निशान थे। इस पर उसने शुरुआत में भी ऐतराज जताया तो अब्बास ने कहा कि दरअसल 2-3 दिन पहले उसको चोट लग गई थी, इस वजह से उसके गले पे ये निशान है, गिर गई थी इसकी जो चोट के निशान, वो गले के किसी ने मारने वाले निशान नहीं। लेकिन जो भाई था उसे ये बात अटपटी लग रही थी, उसे लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो शिकायत दर्ज करा देता है, वो दहेज का मामला दर्ज कराता है कि हमारी बहन को इस तरह परेशान किया गया है और हमें आशंका है कि हत्या है। इसके बाद क्योंकि अब शिकायत दर्ज हो गई तो पुलिस के पास कारण आ गया, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। अब्बास और पूरे बाकी सब लोग रोकते रहे, लेकिन पुलिस के पास चूंकि अब शिकायत पहुंच चुकी थी, लिहाजा उन्हें कार्रवाई करने से कोई रोक नहीं सकता था। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम जब हुआ, पास का काली करतूत सबके सामने आ गई। पता चला कि अब्बास की जो बहू मुस्कुरा है, जिसे अब्बास बता रहा था कि उसने खुद ही ये सब किया है, सारा सच सामने आ गया। पता चला कि गला दबाकर जो है मुस्कुरा को मौत के घाट उतारा गया है। ये एक गहरी सोची समझी साजिश है। अब जब इस बात का खुलासा हुआ तो किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर
ये सब हुआ कैसे? क्योंकि गांव के सब लोगों ने देखा था कि दरवाजा अंदर से बंद था, कमरे के अंदर कोई और रास्ता नहीं था जिससे कोई अंदर घुस सकता था। तो फिर कोई अगर अंदर घुसा, मुस्कुरा की हत्या की, तो फिर वो बाहर आया तो फिर उसने अंदर से दरवाजा बंद कैसे कर? ये बात सबके समझ से परे थी। ज्यादातर लोगों को लगा नहीं, ये तो कुछ मामला गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि इसके पीछे है क्यों, क्योंकि घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे, अब्बास, उसकी बहू मुस्कुरा और 3 महीने का बेटा अदनान। अब पुलिस ने अब्बास को उठाया, सख्ती से पूछताछ शुरू की। तो पहले तो अब्बास पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, अरे भाई उसने किया, गांव वालों से पूछ लो, सब दरवाजा बंद था, हमारी इतनी उम्र हो गई, हम कैसे उसको कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से थोड़ा सा तुड़ाई की तो अब्बास ने सब कुछ कबूल कर लिया। ने कहा हाँ, मैंने ही अपनी बहू को मौत के घाट उतारा। पूछा गया क्यों, तो उसने कहा कि मुझे मेरी बहू बहुत अच्छी लगती थी और मैं उसे पाने के लिए बेताब था। अब्बास ने पुलिस को बताया कि मेरा बेटा सलमान 6 महीने पहले काम धंधा करने के चलते पंजाब चला गया। अब जब से शादी हुई थी तब से ही मुस्कुरा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब्बास की चूंकि पत्नी का देहांत हो चुका था तो वो थी नहीं, ये कई दिनों से अकेला था। इसको मुस्कुरा पर जो है नजर, क्योंकि खूबसूरत मुस्कुरा थी तो इसकी मुस्कुरा के ऊपर जो है नजर खोटी थी, गंदी थी, शादी के बाद से ही। इस दौरान जब बेटा सलमान चला गया तब उसे बहू अकेली दिखती थी। अब उसे लगता था कि क्या करे, कैसे करे कि मुस्कुरा को अपना बना ले। इसने कहा कि मुझे मुस्कुरा बहुत अच्छी लगती थी, मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता। मैंने कई बार मुस्कुरा से इसको लेकर बात भी की, लेकिन वो मान नहीं रही थी। एक तरीके से कहे उसने इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की कि मेरा बेटा है नहीं, ये अकेली है, इसलिए थोड़ा सा बहला फुसला कर बात करने की कोशिश की। लेकिन मुस्कुरा ने उसे तनिक भी ढील नहीं दी और इस बात का फायदा उठाने का भी मौका नहीं दिया। अब इसको लगा कि कैसे करूं कि मुस्कुरा मेरे पास आ जाए। इस दौरान जब भी ये कोशिश करता तो मुस्कुरा इसे सीधे सीधे धमकी दे देती थी, अगर मुझे परेशान करोगे तो मैं सबको बता दूंगी, तो तुम्हारी पोल पट्टी खोल कर रख दूंगा और पुलिस में जाकर शिकायत कर दूंगी। लिहाजा अब अब्बास को पीछे कदम उठाने पड़े। लेकिन दिमाग से जो है कि बहू जा नहीं रही थी, उसकी खूबसूरती उसके दिमाग पे बसी हुई थी। लिहाजा इसने कुछ दिन तक मामला एकदम सपाट रखा। इसके बाद धीरे धीरे इसने बहू से बातचीत करने की कोशिश की और उससे पूछा कि तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारा ऐसा, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम अच्छी देखने में लगती हो, तुम्हारा शादी से पहले किसी लड़के से कोई रिलेशन या मतलब कोई तो अच्छा तुमको लगता होगा। एक तरीके से दोस्त बनकर इससे बात की। अब वहां कोई था नहीं, मुस्कुरा को भी लगने लगा शायद ठीक है, चलो ससुर है, जिस तरह से बात कर रहा है अच्छे से बात कर रहा है। मुस्कुरा इसकी बातों में फंसकर मुस्कुरा ने अपने एक पुराने प्रेमी 27 साल के जावेद का नाम बता दिया। उसने बताया कि हाँ, शादी से पहले मेरा एक जावेद नाम के लड़के से प्रेम चल रहा था और मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन शादी के बाद होने से मैंने उससे कभी कोई संपर्क नहीं किया। सिर्फ अब मेरी जिंदगी में सलमान है, सलमान के अलावा मैं किसी और की तरफ देखती तक नहीं। ये बात मुस्कुरा ने बताई। लेकिन अब जावेद को कहें एक तरीके से कमजोर कड़ी मिल चुकी थी मुस्कुरा की। बताते हैं इसके बाद अब अब्बास ने जो है जावेद के बारे में और जानकारी की, कहाँ मिलता है, कहाँ मतलब रहता है, कहाँ का एड्रेस है और सोशल मीडिया पर कहाँ उसका फेसबुक आईडी वगैरह क्या है। इस तरह से अब्बास ने जावेद के बारे में पता किया। इसके बाद जावेद को ढूंढा और फिर उससे दोस्ती कर ली। इस दौरान जावेद को अब्बास ने कुछ इस तरह से अपनी बातों में फंसाया कि उसको कहा कि हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बहू अकेली है, बेटा घर आने के लिए तैयार नहीं है, हम नहीं चाहते कि उसको किसी तरह की दिक्कत हो, तो तुम जिस तरह से मिलते जुलते थे पहले मिलजुल सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम हमारे घर भी आओगे तो हमें कोई भी समस्या नहीं। अब इस तरह की बात एक प्रेमी को मिले जिससे पुराना प्यार हो, पहला प्यार हो, तो लगा कि ठीक है। जावेद को अब्बास अपने घर बुला के लाया। यहाँ पर जब मुस्कुरा ने जावेद को देखा, धीरे धीरे जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा होने लगी। धीरे धीरे जावेद और मुस्कुरा फिर से करीब आने लगे, क्योंकि यहाँ पर रोकने टोकने वाला कोई था ही नहीं। सलमान पंजाब में था, जो ससुर था वो खुद ही पूरी प्लानिंग बना रहा था। अब उसका मकसद ये था किसी तरह से इन दोनों को करीब लाएं, फिर इन दोनों की करीबी होने का फायदा मैं उठाऊंगा कि तुम अगर मेरे साथ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा। ये पूरा प्लान अब्बास का सेट था। अब्बास ने बताया कि ये कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक जो है जावेद
मेरी बहू से मिलने आता रहता था, दोनों मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे और सब कुछ एक तरीके से धीरे-धीरे उनके बीच में होने लगा। मुझे इस बात की भनक थी। मुझे लगा कि अब जब सब कुछ सही आ गया तो अब मेरा फिर से दोबारा अपनी बहू पर चांस मारने का मौका है। पुलिस को अब्बास ने बताया कि 14 फरवरी के दिन जावेद मेरी बहू से मिलकर गया। 1 घंटे तक रुका और उसके बाद वो चला गया। इसके बाद मैं रात होने का इंतजार करता रहा। खाना-पीना खाकर मुस्कुरा अपने कमरे में सोने चली गई। इस दौरान मुस्कुरा अपने कमरे की कुंडी अंदर से लगा लेती थी। देर रात मैंने चुपके से, अब्बास बताता है कि देर रात मैंने चुपके से दरवाजे के ऊपर बने झरोके से एक लकड़ी की मदद से मुस्कुरा के कमरे के दरवाजे की कुंडी जो है खोल लिया। फिर मैं कमरे के अंदर गया। यहाँ पर मुस्कुरा सो रही थी। जैसे ही मैंने मुस्कुरा को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसकी नींद खुल गई। इस दौरान मुस्कुरा ने मुझे लात मारकर अपने से दूर झटक दिया। मैं पलंग से नीचे गिर गया। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसके बाद मुस्कुरा की गर्दन को पकड़ लिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हुई। जब मुस्कुरा की सांसें चलना बंद हो गई, मैं कमरे से बाहर आया। मैंने दरवाजा खोला और उसी तरीके से जिस तरह से कुंडी को खोला था उसी तरीके से कुंडी को दोबारा वापस बंद कर दिया, ताकि सबको ये लगे कि अंदर कोई जा नहीं सकता था। लिहाजा अगर मुस्कुरा के साथ कुछ हुआ है तो उसके पीछे मुस्कुरा ही। इस दौरान अब्बास ने तुरंत ही इसके बाद अपने बेटे सलमान को पंजाब पर फोन किया और उसने सलमान को मुस्कुरा और उसके प्रेमी जावेद के संबंधों के बारे में सब कुछ बताया। ने कहा कि तुम्हारी बहू जो है उसका किसी से प्रेम पसंद चल रहा था और तुम जब से यहाँ गए हो तब से वो उससे छुप छुप कर, जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो वो अपने घर में उसे बुला लेती है। इस तरह से बात है। इस तरह से मतलब उसको सलमान को पूरी तरीके से भर दिया कि तुम्हारी बहू देखो तुम्हारे पीठ पीछे ये सब कर रही है और हम तो बूढ़े हैं तो हम उसे रोक नहीं सकते। इसके बाद बताते हैं कि अब्बास और सलमान ने जो है मिलकर प्लान बनाया। अब सलमान वहीं पर था और इस तरह से मतलब अब्बास ने सलमान से कहा कि ऐसा है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, आज हम तुम्हारी बहू को मार डालेंगे, इससे हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती हो रही। तो सलमान ने भी इस पर सहमति दे दी। हाँ, इस तरह की लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मार पहले ही चुका था पर इसने कहानी जो है बाद में सलमान को सुना दी ताकि सलमान को वो अपने भरोसे में ले ले। यहाँ पर उसने पूरी कहानी कही कि अब गला दबाकर उसको मार डालेंगे, फिर उसकी लाश को इस तरह से कर देंगे, सबको लगेगा उसने खुद ही कुछ कर लिया। और वही पूरी कहानी, घटना जो हुई थी वही उसको बाद में अपने बेटे को समझा दिया। इसके बाद अगले दिन शोर मचाता है। ड्रामे का टाइम होता है। रात में तो हत्या कर चुका था, अगले दिन ड्रामे का टाइम होता है। जैसे ही सुबह होती है वो चीखना चिल्लाना शुरू करता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। सबको दिखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है, लिहाजा सब अब्बास की बातों पर यकीन कर लेते। लेकिन जो अब्बास का मुस्कुरा का भाई था शाकिर, उसे लगा कि गले पे बहन की गर्दन पर जो है उंगलियों के निशान है। इस पर जब उसने सवाल उठाया तो उसने कहा कि अगर माफ करना, हाँ, गले पर निशान के बारे में उसने कहा कि कुछ एक दिन पहले जो है वो सीढ़ियों से गिर गई थी, इसके चलते जो है उसके गले में चोट आ गई थी जिसकी वजह से जो वो निशान पड़े हुए। लेकिन शाकिर को ये बात हजम नहीं हुई। शाकिर ने माना नहीं, जबकि मुस्कुरा के पिता और बाकी जो लोग थे, गांव के लोग जो थे, सबको ये था कि हाँ यार उसने खुद ही किया है, फिर पोस्टमार्टम करा के क्यों अब बॉडी को ऐसा तैसा करोगे। और वो डॉक्टर तो जानते हो जाहिल होते हैं, मतलब डॉक्टर एकदम बुरी तरीके से लड़की की फोटो वीडियो वो है, लड़की का वो शव है, उसको पूरे कपड़े उतार के फिर उसका पोस्टमार्टम करेंगे। समझो कितनी बेइज्जती होगा, कितना। इस तरह से अब्बास ने सबको, अब कम पढ़े लिखे लोग सोच वैसी ही, तो उनको लगा हाँ यार ये हमारी बेटी के साथ जो है डेड बॉडी के साथ बहुत बेइज्जती होगी, ऐसा है हम नहीं कराएंगे। एक तरह से सबको भर दिया इस तरीके से, कोई पोस्टमार्टम ना कराए। लेकिन जो शाकिर था वो, इस भाई जो था इसका, वो तैयार नहीं हुआ। उसने जो है इस बात की शिकायत दर्ज कराई और उसने कहा कि पोस्टमार्टम हो। और पोस्टमार्टम होते ही अब्बास का सारा सच जो है दुनिया के सामने आ गया। अब्बास से पुलिस ने पूछा कि तुमने दरवाजा कैसे बंद किया था। तो अब्बास ने बताया कि हत्या करने के बाद उसने एक डंडी में तार बांधकर उसी के सहारे अंदर से दरवाजे का कुंडा बंद कर दिया था। सुबह गांव, उसका मकसद ये था कि गांव के लोग जब आए तो गांव के लोगों को ये लगे कि अंदर कोई जा नहीं सकता, लिहाजा मुस्कुरा नहीं कुछ किया होगा तो किया होगा। और जब गांव के लोग आए तब सबने देखा लोहे का गेट भी था, ऐसा नहीं कि बड़ी आसानी से खुल जाए टूट जाए।
बताते हैं कि गेट खोलने के लिए वेल्डिंग मिस्त्री तक को बुलाना पड़ा था ताकि वो गेट को काटे, फिर हम जाके गेट को खोल पाए और अंदर जाए। तो सबको ये लगा कि लोहे का गेट है, भला कोई कैसे गेट को बाहर से बंद कर सकता है। इस बात पर किसी को यकीन नहीं था, ना ही किसी ने इतना गौर किया था कि कोई इस तरह से जो है पूरी घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन अब सच सबके सामने आ गया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए। पूरी घटनाक्रम पुलिस ने तफ्तीश से इस पूरे खुलासे के दौरान बताई, सुनिए। एक आपको जानकारी है कि दिनांक 15-16 की रात्रि में ग्राम कुरगान में एक लड़की थी, विवाहिता, मस्कुरा नाम था उसका, और वो उसकी डेथ हो गई थी अपने घर में। उसके संबंध में उसके ससुर ने थाना कैराना पर डाउरी डेथ का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 304 बी जो पहले की आईपीसी थी, डीपीएफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। और लेकिन पुलिस को हमारे पहले से डाउट था कि ये हत्या प्रतीत हो रही है, और इन लोगों ने प्रयास किया कि इसका पोस्टमार्टम न होने पाए, बल्कि जो ससुर था अब्बास, उसने जो महिला लड़की थी, जो महिला थी, उसकी बहू थी, उसके परिजन को इस ढंग से सेट किया था कि जिससे वो लोग भी जिद पड़ गए कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन चूंकि अननेचुरल डेथ थी तो हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम अनिवार्यतः कराया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगभग घटना खुलसी गई। उसमें इसकी मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी, और स्ट्रैंगुलेशन उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। इसमें हमारे एसएसपी साहब सुमित शुक्ला जी, हमारे जो सीओ कैराना हेमंत है, एसएचओ कैराना समय पत्नी की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें, और गहराई से इसकी छानबीन की। जानकारी ये हुई कि ये जो मृतका है, इसकी शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी उसी घर में, और उसके एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का है। उसका पति पंजाब कमाता, आता नहीं यहाँ पे। उसका ससुर जो था वो अब्बास, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, और ये इसकी निगाह अपनी बहू पर थी कि इसके साथ हमारे संबंध बनने चाहिए। इसने शादी के पश्चात उसके विश्वास में लिया, और इसने उसके प्रेमी का नाम पूछा। उसने बता दिया कि प्रेमी हमारा फला जावेद नाम का आदमी है जो कैराना में रहता है, और इसने उसको उत्साहित किया कि तुम उस प्रेमी को बुलाओ, उससे मुलाकात करती रहो, तुम्हारा पति रहता नहीं तो परेशान रहती होगी। ये इसके दिमाग में वो सातत प्लान था कि इसके प्रेमी को बुला के पहले हम ब्लैकमेल करेंगे दोनों को, जिससे हमारे संबंध भी इससे बन जाए। प्रेमी तो आता रहा, ये लाता रहा, मिलवाता रहा अपनी बहू से, उसको बाहर निकालता रहा, लेकिन उसकी बहू इसके साथ संबंध होने को तैयार नहीं हुई। उस दिन भी इसने बुलवाया था अपनी बहू से उसके प्रेमी को, जावेद को, और जावेद से इसने कहा भी कि ये चूंकि बाल का माल है, इसके साथ हम लोग मिल बैठ के खाएंगे, लेकिन जावेद भी तैयार नहीं हुआ। रात को करीब 2 बजे के आसपास ये इसने अपना एक कांटे से उसके दरवाजे को खोला जहां बहू सो रही थी। रात में गया इसने, और उसके संग जल्दबाजी करते हुए सहवास करने का प्रयास किया। वो नाराज हो गई, उसको उसने लात मार दिया, और ये गुस्से में आखिर उसकी हत्या कर दी। और बाद में फिर बाहर निकल के उसी तार से इसने गेट को अंदर से बंद कर दिया, जिससे कि पूरे मामले को आत्महत्या का स्वरूप दे दिया जाए। उसने बहुत ही प्रयास किया कि पूरा मामला सुसाइड का है, और केवल 30 का मुकदमा इसमें दर्ज किया जाए। लेकिन चूंकि बहुत ही गहराई से इसमें जांच हुई, और ये पूरा मामला निकल के आया है। अभी तक की जांच में पूरे में मुख्य हत्यारा ससुर इसका अब्बासी है, और चूंकि ये रात को 2:30 बजे अपने बेटे से पंजाब बात किया, उसको जानकारी हो गई थी कि जो है इसमें हमारी पत्नी की इसने हत्या कर दिया है, लेकिन पिता के प्रेम में इसने पुलिस को नहीं बताया। अतः इसके आरोप में वो भी इसमें जेल भिजवाया जा रहा है। ससुर एक पिता की तरह है, कहे तो एकदम होता भी है भाई, पति का पिता, बहू का भी पिता। अब जब एक पिता की नजर अपनी बेटी पर इस तरह से गंदी हो जाए तो क्या कहें। आदमी अमूमन होता है कि घर पे जब बाहर कमाने जाता है, बेटा कोई भी हो कमाने जाता है, तो उसको यही इस चीज़ का होता है कि घर पे मतलब बुजुर्ग पिता हैं, लेकिन घर उनका सुरक्षित है, कम से कम कोई उन पर घर पे ध्यान देने वाला है कि घर में किसी कोई आदमी या किसी तरह की कोई गतिविधि, गलत गतिविधि ना हो पाए, ताकि उन्हें सुरक्षित तरीके से, ताकि वो जो आदमी बाहर कहना गया है निश्चिंत होकर काम कर सके कि भाई हम चलो घर पे नहीं हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, पैसा कमाना ज़रूरी है, तो घर पर कोई मौजूद है जो घर को देख रेख करेगा। बुजुर्ग जब पिता हो जाते हैं तो उनका यही काम होता है, सबका ध्यान रखना कि हाँ भाई सब किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और कोई अनहोनी ना हो। लेकिन ऐसे में जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो क्या कोई आदमी भरोसा करेगा? इस तरह से जब घटनाएं होती हैं तो सबसे ज़्यादा धक्का भरोसे को लगता है। हम, आप, हर कोई अपने परिवार पर तो अंधा भरोसा करता ही है, चाहे जो हो। हम अपने पिता, अपने भाई बहन, दोस्त, इन पर अंधा भरोसा करते हैं क्योंकि हम छोटे से उन्हें देखते हैं कि हर बात हमें ठीक लगती है।
भाई से मन मुटाव हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उससे कभी इस चीज़ की अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हमारा कभी बुरा कर सकता। लेकिन जब ये सब होता है तब हम के बक्के रह जाते, समझ में नहीं आता कि आखिर अब जब अपने रिश्तों पर अपने पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर भरोसा हम करें किस पर कर सकते। और बिना भरोसे की दुनिया चलती नहीं। आप काम करने जाते हैं तो आपको अपने दोस्त पर भरोसा होता है कि वो हमारा साथ देगा। आप घर में रहते हैं तो आपको अपने भाई, पत्नी, पति सब पर भरोसा होता है कि हाँ, ये हमारे साथ है, ये हमसे दगा नहीं करेंगे। नहीं, रिश्ते दगा देने लगे तो फिर आदमी जाए तो चाहे कहाँ। एक नौशाद जी उन्होंने लिखा, ये एक्स मुस्लिम चैनल देखा करो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। अब इस्लाम में क्या है हम तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ये मानते हैं ऐसा तो कहीं नहीं लिखा होगा, ठीक है। ऐसा तो कोई भी धर्म नहीं कहता होगा कि हाँ, अपनी बहू को तुम गंदी नज़र रख लो। और दूसरी बात, जब दूसरी औरत नहीं तैयार है तो तुम फिर ज़बरदस्ती कैसा कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, देखो उसने कितनी प्लानिंग की। पहले खुद अप्रोच किया कि तुम्हारा पति नहीं है तो हम तुम्हारा सहारा बनेंगे। जब उसने मना कर दिया तो फिर उसने उसके पुराने रिश्तों का सहारा लिया कि किसी तरह से इसको, पुराने प्रेमी को इसकी ज़िंदगी में दाखिल करा देते हैं, और जब ये दाखिल हो जाएगा तब फिर इसको हम ब्लैकमेल करेंगे कि हम तुम्हारा बारे में सबको बता देंगे कि तुम अपने पुराने प्रेमी से मिलते हो, तो ओ फिर मेरे दबाव में आ जाएगी और फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। एक तरीके से अब्बास का मकसद, जो ससुर अब्बास था, उसका मकसद सिर्फ यही था कि मुझे किसी तरह से अपने बहू का संबंध बनाने हैं, उसे पाना है, बस। उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की चौंका देने वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।